नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं एक जो नई अनाउंसमेंट आई है करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनना था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो सामने आया है और शिक्षा मंत्री ने उसको पेश करते हुए जो ऐलान किए हैं उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी जो सोच है नई शिक्षा नीति की वो किस हद तक इससे रिफ्लेक्ट होती है और ये आखिरकार शिक्षा किस दिशा में जाएगी। कुछ बेसिक पॉइंट्स जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। एक तो बड़ी बात यह है कि साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, 10वीं और 12वीं की। और ये 2 बार होने का मतलब है कि आप आधे सिलेबस पर एक बार बोर्ड की परीक्षा देंगे और फिर बाकी सिलेबस पर एक बार दोबारा जब होगी तो देंगे। तो कम से कम 2 बार आपको मौका मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम को मतलब बोर्ड एग्ज़ाम को देने के लिए। इन 2 एग्ज़ाम्स में जहां आप अच्छे नंबर लाएंगे उसी को आपका रिजल्ट माना जाएगा। तो मतलब अगर नवंबर दिसंबर में एक एग्ज़ाम आप देते हैं, अप्रैल मई में एक एग्ज़ाम देते हैं, तो दोनों में जो सबसे अच्छा जहां आपकी परफॉर्मेंस होगी उस बेस्ट स्कोर को आपका रिजल्ट मान लिया जाएगा। तो ये एक शुरुआत है, बाद में सेमेस्टर स्कीम लागू होगी। मतलब लेटर ऑन जब हम इस पे चलेंगे तो कई सारी चीज़ें, इसमें कई सारे बदलाव हैं। ये तो एक बस टिप ऑफ आइसबर्ग है, आप कह सकते हैं, जो हम कह रहे हैं कि 2 बार एग्जाम्स हो गए। तो सेमेस्टर स्कीम की भी झलक आप इसमें देख सकते हैं कि है। और विषयों में भी फेरबदल होगा कि कौन से विषय आप अभी पढ़ते हैं, किस रूप में पढ़ते हैं। लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस 10वीं तक और 2 लैंग्वेजेस 11वीं और 12वीं में, जिनमें 3 में 2 यानी 10वीं में 3 में से 2 भारतीय और 11वीं में जो सब्जेक्ट्स आप लेंगे उसमें 2 में से 1 भारतीय भाषा होनी चाहिए। और मकसद जो इसके पीछे रखा गया है भाषा वाले में वो ये है कि एक मतलब उस भाषा में आपकी अच्छी खासी निपुणता होनी चाहिए, इतनी कि उसका आप साहित्यिक इस्तेमाल भी कर सके। मकसद ये है। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हो गए उनसे आपका परिचय करा दें। NIOS के पूर्व चेयरमैन CB शर्मा, इंडिगो ग्लोबल स्कूल के CEO मंजीत जैन और संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल इंदिरा तोमर। शर्मा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या आपने वो करिकुलम फ्रेमवर्क थोड़ा डिटेल में देखा? तो ये जो 2 बार बोर्ड एग्जाम का प्रस्ताव है जो कि 2024 के सत्र से लागू हो जाएगा, तो इसके क्या मायने होंगे? मतलब लोग के मन में कई तरह के सवाल है कि जो परीक्षा होगी क्या आधे सिलेबस पर होगी, फिर दोबारा हम देंगे तो पूरे सिलेबस पर देंगे। क्या आपकी ये समझ में आई बात? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात नहीं कही गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बहुत वर्षों से 2 बार परीक्षा लेता रहा है। कहना यह है कि जो बच्चा देखिए इस साल जा रहा है अप्रैल में नए कक्षा में या 12वीं में, तो अगले साल मार्च तक वो खत्म करेगा और अपनी परीक्षा देगा। अगर मान लीजिए बच्चे को अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो दोबारा फॉर्म भर के और जून जुलाई में बैठ सकता है और फिर से परीक्षा दे सकता है। NIOS ये काम पहले से कर रहा है। मार्च अप्रैल में परीक्षा लेता है, फिर सितंबर अक्टूबर में परीक्षा लेता है। और एक चीज और आपने बीच में चर्चा की ऑन डिमांड एग्जाम का, कि वो ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकता है बीच में। तो ये बात नहीं है कि आधे सिलेबस पर एक परीक्षा हो जाएगी और फिर पूरे सिलेबस पर दूसरी परीक्षा होगी और इनमें जो बेहतर मार्क्स आएंगे उसको रखा जाएगा। नहीं, पूरे सिलेबस पर परीक्षा देगा बच्चा। अगर उससे प्रसन्न नहीं है तो दोबारा परीक्षा दे सकता है और उसमें से जो बेहतर मार्क्स आएंगे उसको वो रख सकता है। शायद ये बात और आ रही है कि ऑन डिमांड एग्जाम, इसको जिसको CBSE कॉम्प्लीमेंट कहता है, एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम कहता है, वो भी होगा कि बच्चा बीच में भी 1 पेपर 2 पेपर दे सके। तो केवल जो परीक्षा का लोड बच्चों पर था वो कम करने का प्रयास है कि बच्चे इससे परेशान होते थे, एक बार परीक्षा आज नहीं तो कभी नहीं, वो खत्म किया गया है। जी, तो ये